क्वेश्चन नंबर 5 है x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकालना। यहाँ पर देखो भैया x और y दोनों क्या है, सेम वेरिएबल का फंक्शन है। x भी किसका फंक्शन है, थीटा का, और y भी किसका फंक्शन है, थीटा का। तो dy बाई डी एक्स कैसे आओगा, हम y का डेरिवेटिव थीटा अनुसार कराएंगे और x का भी थीटा अनुसार। और जो y का डेरिवेटिव होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, x के डेरिवेटिव से। तो हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम किसका कराएंगे, y का। तो y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। इसका दोनों तरफ किसके अनुसार डेरिवेटिव कराएंगे, थीटा अनुसार। तो y का तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू इस साइड देखो दो फंक्शन का डिफरेंस है, और डिफरेंस पर डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग, साइन का अलग था और साइन टू थीटा का अलग थे। तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा घटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा। यहाँ पर देखो साइन का डेरिवेटिव क्या था, कोस। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस। और जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर लिखाएंगे। यहाँ पर एंगल थीटा तो यहाँ पर भी थीटा। तो साइन थीटा डेरिवेटिव कोस थीटा, और ये एंगल थीटा अगर थीटा खुद के अनुसार क्या होगा, एक माइनस। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस। तो कोस यहाँ पर जो एंगल है सेम यहाँ पर लिखाएंगे, यहाँ पर टू थीटा तो यहाँ पर भी टू थीटा। तो साइन टू थीटा का कोस टू थीटा। अब किसका डेरिवेटिव कराएंगे, एंगल टू थीटा का। जब टू थीटा थीटा अनुसार कर रहे हैं, दो तो डेरिवेटिव से बाहर आओगा और थीटा खुद के अनुसार है, तो क्या आ जाएगा, टू। क्लियर बात है। यह आ गया डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस ये टू आ गया टू कोस टू थीटा। क्लियर है। अब किसका निकालना, एक्स का। तो x क्या हमारे पास, x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा। तो इसका भी डेरिवेटिव किसके अनुसार होगा, थीटा अनुसार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो x का dx बाई डी थीटा, और इस साइड दो फंक्शन है डिफरेंस, डिफरेंस पर डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग। तो डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कोस टू थीटा। जो कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन। और जो एंगल यहाँ पर सेम यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर एंगल थीटा तो यहाँ पर भी थीटा। तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब सब किसका कराएंगे, एंगल थीटा का, और एंगल थीटा खुद के अनुसार यहाँ पर कितना होगा, एक। तो माइनस। अब कोस टू थीटा डेरिवेटिव कराएंगे, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और जो एंगल यहाँ पर सेम यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर टू थीटा तो यहाँ पर भी टू थीटा। तो कोस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा। अब किसका कराएंगे, एंगल टू थीटा का। तो टू थीटा डेरिवेटिव क्या, दो कॉन्स्टेंट बार थीटा खुद के अनुसार एक, तो कितना आ गया, दो। ये माइनस माइनस क्या होगी, प्लस। तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, ये दो आ गए, दो साइन टू थीटा। एक्स का भी डेरिवेटिव आ गया और वाई का भी। तो हमें क्या चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे आओगा, जो वाई का डेरिवेटिव है उसको किससे डिवाइड कर दिया, एक्स का डेरिवेटिव से। मतलब डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा की वैल्यू क्या थी भाई, कोस थीटा माइनस टू साइन थीटा साइन टू थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा की माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। डी थीटा इज डी थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स ही आ गया कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा माइनस साइन प्लस टू साइन टू थीटा। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। तो हमें क्या निकालना है इसका, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखो x और y दोनों किसके फंक्शन है, x भी थीटा फंक्शन और y भी थीटा फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स कैसे होगा, हम y का डेरिवेटिव थीटा अनुसार करेंगे और x का डेरिवेटिव किसके अनुसार होगा, थीटा अनुसार। और फिर y का जो डेरिवेटिव होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, x के डेरिवेटिव से। तो हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो देखो भाई यहाँ पर पहले हम y का डेरिवेटिव करें, y इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। तो y का डेरिवेटिव किसके अनुसार होगा, थीटा अनुसार। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो y का तो डी वाई बाई डी थीटा, और a इंटू वन प्लस कोस थीटा कराएंगे। a तो कॉन्स्टेंट बार है डेरिवेटिव से, तो डी वाई डी थीटा वन प्लस कोस थीटा। तो a कॉन्स्टेंट बार है। अब यहाँ पर देखो ये दो फंक्शन का सम है, और सम पर डेरिवेटिव अलग अलग होगा। देखो हम एक का करें तो एक तो कॉन्स्टेंट जीरो, मतलब एक तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। माइनस मतलब यहाँ पर प्लस था, और उसके बाद देखो भाई कोस का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस साइन। कोस का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस साइन। और जो एंगल यहाँ पर है सेम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा। तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और थीटा का खुद के अनुसार एक, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस ए साइन थीटा।
क्लियर बात है। अब किसका डेरिवेटिव करा हम, एक्स का, तो एक्स इक्वल टू क्या, ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो किसके अनुसार डेरिवेटिव है, थीटा अनुसार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। एक्स का डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बार डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर दो फंक्शन का डिफरेंस पर डेरिवेटिव अलग अलग होगा, तो एक कॉन्स्टेंट बार था भाई, यहाँ ब्रैकेट लगा देनी भाई, थीटा कराएंगे, थीटा तो खुद के अनुसार एक माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस, और जो एंगल यहाँ पर सेम यहाँ पर लिखा नहीं, साइन थीटा क्या हो गया, कोस थीटा, और थीटा खुद के अनुसार एक, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ गया, ए इंटू वन माइनस कोस थीटा। क्लियर बात है। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये कैसे होगा, जो y का डेरिवेटिव इसको x के डेरिवेटिव से क्या कर दिया, डिवाइड, तो y का तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई x का डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रख दो क्या, माइनस ए साइन थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा की ए इंटू वन माइनस कोस थीटा। यहाँ पर ए से ए, यहाँ पर डी थीटा से डी थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बस, माइनस साइन थीटा और बटे वन माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा में साइन टू का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। साइन टू का फॉर्मूला क्या था, टू साइन ए इंटू कोस ए, मतलब जो यहाँ पर एक साइन हुआ एक कोस, जो यहाँ पर एंगल इसका आधा, तो मैं साइन थीटा अप्लाई करूंगा, तो माइनस तो पहले था टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू, तो इस एंगल का क्या हो जाएगा, आधा। और ये पढ़ा था वो वन माइनस कोस हो, कोस थी टू ए हो, या वन प्लस कोस टू ए हो, वन माइनस कोस है तो क्या होगा, टू साइन स्क्वायर, और इस एंगल का क्या होगा, दो ए है तो ए, अगर ए होता तो ए बाई टू, तो वन माइनस कोस थीटा है तो क्या होगा, टू साइन स्क्वायर होगा, तो टू साइन स्क्वायर, और एंगल थीटा है तो थीटा का आधा थीटा बाई टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, साइन से साइन की एक पावर कैंसिल, तो ऊपर कोस थीटा बाई टू और नीचे क्या साइन थीटा बाई टू, कोस बाई साइन टेन कोट थीटा बाई टू। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 7 में x इक्वल टू साइन क्यूब टी बटे रूट कोस टू टी और y इक्वल टू कोस क्यूब टी बटे रूट कोस टू टी, मतलब x और y दोनों किसी फंक्शन है टी के, तो x का भी डेरिवेटिव टी के अनुसार होगा और y का भी डेरिवेटिव टी के अनुसार, और जो x y का डेरिवेटिव होगा उसको x के डेरिवेटिव से क्या करते हैं, डिवाइड। तो पहले हम किसका डेरिवेटिव करते हैं, x का, x इक्वल टू साइन क्यूब टी बटे रूट कोस टू टी, तो किसके अनुसार डेरिवेटिव है, टी के अनुसार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, इस साइड डी एक्स बाई डी टी, और इस साइड क्या लगेगा भाई, डिवीजन रूल लगा, डिवीजन रूल क्या था, नीचे ला एज इट इज, ऊपर ला डेरिवेटिव, माइनस ऊपर ला एज इट इज, नीचे ला डेरिवेटिव बटे नीचे लगा स्क्वायर, तो देखो नीचे ला रूट कोस टू टी एज इट इज, डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, डी बाई डी टी ऑफ रूट कोस टू टी, और बटे नीचे ला रूट कोस टू टी का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो रूट कोस टू टी, साइन क्यूब टी का करें तो सबसे पहले क्या होता है डेरिवेटिव, पावर आगा होगी, तीन पावर आगा आ गई, एक कम हो तो साइन की पावर दो, तो साइन स्क्वायर टी, फिर किसका करें, बिना पावर फंक्शन है, बिना पावर फंक्शन कोड है साइन टी, और साइन का डेरिवेटिव क्या, कोस, और जो एंगल यहाँ पर तो साइन टी का कोस टी, और फिर टी का खुद के अनुसार एक, तो माइनस में, अब साइन क्यूब टी एज इट इज था, रूट कोस टू टी का कराएंगे, रूट कोस टू टी मतलब पावर कितनी, कोस टू टी की पावर 1/2 है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होगा, पावर 1/2 आगे होगी, एक कम हो तो कोस टू टी की पावर 1/2 में से एक कम हो तो कोस टू टी की पावर -1/2, फिर क्या है, बिना पावर फंक्शन का, तो बिना पावर फंक्शन कौन है, कोस टू टी, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और यहाँ पर एंगल 2t है तो यहाँ पर भी 2t, तो कोस टू टी का माइनस साइन टू टी, फिर किसका करेंगे, एंगल 2t का, और 2t का, 2 कॉन्स्टेंट में बाद t का खुद के अनुसार एक, तो कितना आ गया, 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3 रूट कोस टू टी साइन स्क्वायर टी कोस टी, ये माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी और साइन टू टी, अब ये कोस टू टी की पावर -1/2 है, तो नीचे लिखूंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रूट कोस टू टी, इन दोनों टर्मों का एलसीएम कितना आ गया, रूट कोस टू टी, देखो रूट कोस टू टी ने रूट कोस टू टी से भाग कराएं तो रूट कोस टू टी आएगा, और रूट कोस टू टी की याद गुणा होगी इस पूरे के साथ, और मैंने रूट कोस टू टी की यहाँ पे लिखवा देंगे रूट कोस टू टी इंटू रूट कोस टू टी, कोस टू टी हो जाएगा, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन टू टी, अब देखो ये रूट कोस टू टी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आओ तो ये बन जाएगा कोस टी कोस टू टी
इंटू रूट कोस 2t। क्लियर बात है। अब किसका डेरिवेटिव निकाला, y का इसी प्रकार होगा। तो हमारे पास y क्या, y इक्वल टू कोस क्यूब टी बटे रूट कोस 2t। तो इसका भी डेरिवेटिव किसके अनुसार होगा, t के अनुसार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो dy बाई dt इक्वल टू नीचे प्रोडक्ट रूल अप्लाई और नीचे एज इट इज, ऊपर वाला डेरिवेटिव कराएंगे कोस क्यूब टी का कराएंगे। सबसे पहले पावर 3 आगा होगी, पावर में से एक कम हो तो कोस की पावर 2, फिर बिना पावर फंक्शन है, बिना पावर फंक्शन कौन है, कोस टी, और कोस टी का क्या होगा माइनस साइन टी। अब टी का खुद के अनुसार 1, तो ये आ गया डेरिवेटिव माइनस। अब ऊपर वाला कोस क्यूब टी एज इट इज, और रूट कोस 2t का मतलब पावर कितनी है 1/2 है। तो सबसे पहले पावर 1/2 आगा आ गई, और 1/2 में से एक कम हो तो कोस 2t की पावर कितनी होगी भाई, कोस 2t की पावर माइनस 1/2। तो बिना पावर किसका कराएंगे हम, फंक्शन का, और कोस 2t का क्या हो जाए माइनस साइन 2t, और एंगल 2t का 2। तो अब यहाँ पर देखो भाई, ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगी प्लस, और ये माइनस, और ये 3 आगे लिख दिए, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो जेड एज इट इज इसकी तरह, ये कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t, और इसमें नीचे लिखो तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगी। ऊपर एलसीएम कितना आ गया भाई, कोस रूट कोस 2t, तो वो एज इट इज होगा, और ये रूट कोस 2t क्या आ जाए नीचे कोस 2t। dy बाई डी टी भी आ गया, dx बाई डी टी भी। तो अब क्या करा हमें, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx कैसे होगा, जो dy बाई डी टी है इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, dx बाई डी टी से। तो dy बाई डी टी बटे dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू ये थी dx बाई डी टी की माइनस 3 कोस 2t, सॉरी dx बाई डी 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t, और बटे क्या था भाई कोस 2t रूट कोस 2t। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बटे ये हमारा क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 8 में y इक्वल टू a sin t एंड x इक्वल टू a इंटू कोस टी प्लस log ऑफ 10t/2। तो हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखो x भी किसका फंक्शन है t का, और y भी किसका फंक्शन है t का। तो x और y दोनों किसके अनुसार डेरिवेटिव होगा, t के अनुसार। तो dy बाई डी एक्स कैसे होगा, y का डेरिवेटिव किससे डिवाइड कर देंगे, x के डेरिवेटिव से। तो हम पहले y का डेरिवेटिव निकालो, y इक्वल टू a sin t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, y का dy बाई डी टी इक्वल टू इस साइड का एक कांस्टेंट बार डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। तो एक कांस्टेंट बार है साइन टी का क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कोस, और यहाँ पर जो एंगल है सेम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी। तो साइन टी का कोस टी, एंगल टी का खुद के अनुसार 1, तो कितना आ गया a कोस टी। y का डेरिवेटिव हो गया। अब किसका निकालना, x का। तो x इक्वल टू a कोस ऑफ टी प्लस log ऑफ 10t/2। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, x का dx बाई डी टी इक्वल टू a कांस्टेंट बार d बाई डी टी ऑफ कोस टी प्लस log ऑफ 10t/2। यहाँ पर दो फंक्शन का डिफरेंस पर डेरिवेटिव अलग अलग होगा, तो ब्रैकेट लगा दो भाई। कोस टी का कराएंगे तो कोस का तो माइनस साइन, और एंगल टी है तो यहाँ पर भी एंगल टी लिखाएंगे। तो कोस टी का माइनस साइन टी, और एंगल टी का खुद के अनुसार 1 प्लस। अब log ऑफ 10t/2 अगर आएंगे तो log ऑफ x का क्या था 1/x, तो x के स्थान पर कौन है 10t/2। तो log ऑफ 10t/2 का क्या 1/10t/2। अब किसका डेरिवेटिव कराएं 10 का, 10t/2 का 10 का क्या होगा भाई सेकंड स्क्वायर। तो 10t/2 आ रहा है तो 10 का सेकंड स्क्वायर है, और एंगल t/2 तो यहाँ पर भी एंगल t/2। तो 10t/2 का सेकंड स्क्वायर t/2। अब किसका डेरिवेटिव कराएं t/2 का, t/2 का कराएंगे d बाई डी टी, तो 1/2 कांस्टेंट बार अंदर t का खुद के अनुसार 1, तो कितना आ गया 1/2। क्लियर है ये। तो a माइनस साइन टी प्लस 1/10 किस में चेंज कर दो साइन कोस में, तो 10t/2 ने क्या लिखा है साइन t/2 बटे कोस t/2, और सीकेंड स्क्वायर t/2 ने क्या लिखा 1 बाई कोस स्क्वायर t/2। तो सीकेंड कोस का उल्टा हुआ है,
तो यहाँ पे कोस से कोस की एक पावर कैंसिल होगी, तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस देखो ये 1/2 2 आगे लिख दिया 2 साइन टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2, एक कोस बच गए यहाँ पर, तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस और साइन 2 का फॉर्मूला क्या था भाई 2 साइन ए इंटू कोस ए, देख 2 साइन टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2, तो क्या हो जाए साइन टी हो जाएगा, और जो एंगल यार इसका क्या हो जाएगा डबल, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई, इन दोनों टर्म हुआ साइन टी, तो एंगल साइन टी ने एक एलसीएम साइन टी ने एक से डिवाइड करा है साइन टी, और साइन टी माइनस साइन टी के साथ गुना माइनस साइन स्क्वायर टी, एंगल साइन टी ने साइन टी से भाग कराएंगे एक, और एक की एक के साथ गुना एक, तो ये प्लस का एक पहले लिख दिया और माइनस का साइन स्क्वायर बाद में, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर टी, ये dx बाई डी टी आ गया। अब dy बाई डी टी को किससे डिवाइड कर दिया dx बाई डी टी से, तो हमारा क्या आ जाए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, dy बाई डी टी की वैल्यू a कोस टी बटे dx बाई डी टी a कोस स्क्वायर टी बटे साइन टी, तो ये साइन टी पलट के ऊपर जाओगा, यहाँ पर a से a कट गया, कोस से कोस की एक पावर, तो क्या साइन टी बटे कोस टी, तो क्या आ गया टेन टी, यहाँ पर डी टी से डी टी, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया टेन टी, क्लियर है ये।